जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 12 का होम साइंस का जो है यह वीडियो ऑब्जेक्टिव में सबसे अंतिम वीडियो होने वाला है। सबसे अंतिम कहने का मतलब इससे पहले जो है आपने 9 वीडियो जो है यानी कि अगर देखें तो 450 क्वेश्चन के आसपास जो है आपने कवर कर रखा है। ठीक है, तो यह वीडियो जो है आपका अगर देखें तो जो हमने 10 वीडियो का सीरीज चलाया था ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन सीरीज, उसमें यह जो है आपका लास्ट वीडियो है यानी अंतिम वीडियो है। इसमें जो है आपका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया जाएगा। यानी 12th का जो होम साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा, किस चीज का भाई, तो होम साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा, गृह विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ऑल क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यानी 45 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले का वीडियो में जो है हमने 44 तक करा दिया था। यह जो है 5th यूनिट का 45वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ध्यान से जरा से पढ़िएगा कि शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन सा चीज नहीं आता है। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है लंबाई, दांत, वजन या भाषा। तो देखिए लंबाई अगर बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे शारीरिक विकास हो रहा है। दांत बढ़ रहा है तो इससे क्या बोलेंगे कि शारीरिक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। तो दांत जो है हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। वजन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, वजन घट रहा है तो शारीरिक विकास हो रहा है। अगर भाषा जो है परिवर्तित तो हो रहा है, भाषा में जो है हम एक्सपर्ट होते जा रहे हैं तो शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो दांत हो जाएगा हमारा। अगला है नेत्रहीन बच्चों की विशेष आवश्यकताएं नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी आवश्यकता है जो कि नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष रूप से नहीं है। शारीरिक आवश्यकताएं, शैक्षणिक आवश्यकताएं, ओट स्फुरन, प्रेम पाने और करने की आवश्यकताएं। मतलब बोल रहा है नेत्रहीन बच्चे जिसका जो है क्या है कि आंख नहीं है, उस बच्चों के लिए जो है विशेष आवश्यकताएं कौन सी नहीं है, तो शैक्षणिक आवश्यकता उसके लिए नहीं है। ठीक ना, क्या आवश्यकता नहीं है, शैक्षणिक आवश्यकता उन्हें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग, क्या क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। डिप्थीरिया रोग का जो जीवाणु है वो शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनप जाता है, कौन सा अंग में पनप जाता है। तो याद रखिएगा डिप्थीरिया जो है नाक में पहुंच जाता है शरीर के जीवाणु से होते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन कीड़ा द्वारा संवाहित रोग है। कीड़ा द्वारा क्या पूछ रहा है, कीड़ा द्वारा संवाहित रोग। देखिए कीड़ा द्वारा मलेरिया भी होता है ना, मच्छर के काटने से, तो कीट पतंग में ही तो आता है। प्लेग बीमारी, कालाजार, ऑल हो जाएगा हमारा। ठीक है, सारा बीमारी जो है कीड़ा द्वारा संवाहित होता है। अगला है नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है, तो नगर में जो आपको पता होगा कि ट्यूबवेल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ट्यूबवेल लगा रहता है नगरों में। तो नगरों में पानी प्राप्त करने का ये जो है क्या एक स्रोत है, एक साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है। मतलब पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, बीज खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं कुछ पौधे का, फूल भी खाते हैं कुछ पौधे का, तो ऑल हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं सूती वस्त्र के लिए, सूखी धुलाई, ठीक है, रेशमी वस्त्र के लिए, जूट वस्त्र के लिए, या फिर कोई नहीं। तो सूखी धुलाई की बात करें कि सूखी धुलाई किसके लिए की जाती है, तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए हम सूखी धुलाई करते हैं, तो ऑल यानी कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला है ढोकला। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है, क्या क्वेश्चन, ढोकला जो है वो किस विधि से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ढोकला जो है किनवन, किनवन नहीं है भाई, मतलब सड़ा गला करके तो नहीं बनाते ना, सेंक करके बनाते हैं। ठीक है, वाष्पन करके भी नहीं बनाते, तल करके भी नहीं बनाते। ढोकला जो है सेंक करके बनाते हैं, जैसे रोटी सेंका जाता है, ठीक उसी प्रकार के ढोकला बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 53 नंबर। जन्म के समय भारतीय बच्चों का औसत लंबाई कितना होता है। जन्म के समय जो है भारतीय बच्चों का औसत लंबाई कितना होता है। तो जन्म के समय की अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर होता है औसत लंबाई भारतीय बच्चों का जन्म के समय। उसके बाद है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है, प्यार का, भय का, नापसंद का, या क्रोध का। तो जन्म से ही बात करें कि शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन हो जाता है, किस संवेग का प्रदर्शन हो जाता है, तो प्रेम का। ठीक है, प्रेम का मतलब संवेग का, इस चीज का प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन रोजगार अन्यत्र रोजगार व स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। मतलब कौन सा ऐसा रोजगार इसमें से है जो कि अन्यत्र मतलब अन्य सभी क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में रोजगार और अपने क्षेत्रों में यानी स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। ऐसा कौन सा रोजगार, ड्रेस डिजाइनर, डाइटिशियन, आंतरिक सज्जाकार, या फिर ऑल।
तो बात करें इसमें से कौन सा रोजगार जो कि अन्य रोजगार या फिर स्वरोजगार के लिए मतलब सहायक है एक तरह से, तो बात करें इसमें से कौन है, तो भाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन, इस संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है कि रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, या कोई नहीं। तो ये रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग का लगना, ये होता है संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को जो है हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग आपको समझ में आ गया इजली तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि को क्या कहते हैं। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, खमीरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, खमीरीकरण या फिर विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण। तो बात करें कि भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने को हम लोग भोजन का खमीरीकरण भी कहते हैं, अंकुरीकरण भी कहते हैं। तो ऑल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाचन, अवशोषण व चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। पाचन, अवशोषण और चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है, मतलब पाचन करने में भी, अवशोषण भोजन को अवशोषित करने में भी, और उसका जो है चय का अपचन के लिए भी, पचन के लिए भी जो है जल किस स्रोत में हमें मदद करता है ना। तो किस स्रोत से हमें वो जल प्राप्त होगा, क्या लार ग्रंथियों से निकलता है जल, या फिर ऊपर से पिया गया जल, या भोज्य पदार्थ से निकला गया जल, या फिर ऑल। तो बात करें कि पाचन करने में, अवशोषण करने में, चयापचय करने में किस स्रोत से जल जो है ज़्यादा मदद करता है, तो लार ग्रंथि से निकलने वाला। पहले तो हो गया अवशोषण करने में, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो अगर लार ना बने मुंह में तो वो जो है अंदर जाएगा ही नहीं, है ना, पेट में जो है वो स्टोमच में पहुंचेगा ही नहीं, अमाशय में, तो फिर पाचन तो अलग बात है ना। तो ज्यादा भूमिका जो है वो लार ग्रंथियों से निकला हुआ जल का होता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि में कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। लार ग्रंथि में, मनुष्य के लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको ये जो है कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कहाँ देना है जवाब, कमेंट सेक्शन में आपको ये जो है जवाब देना है। ठीक है, कि लाल, क्या क्वेश्चन है कि लार में, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है। गृह विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी नहीं है ना। प्रसार शिक्षा, डायटेटिक्स, वस्त्र विज्ञान या मानव विज्ञान। देखिए मानव विज्ञान जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। प्रसार शिक्षा आता है, शिक्षा का प्रसार कर रहा है, वस्त्र विज्ञान आता है, डायटेटिक्स भी आता है। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको वस्त्रों से दूर रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका सिंपल सा घरेलू उपाय है सूखी नीम की पत्तियां। अगर आप सूखी नीम की पत्तियों को उसमें रख दें, है ना, तो इससे जो है वस्त्र में जो कीट पतंगे होते हैं वो दूर हो जाते हैं उससे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, मतलब विशिष्ट बालक का प्रकार इनमें से कौन नहीं है, यही पूछा गया है। तो मानसिक और क्षमता वाले बालक जो है विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए कैसा, मतलब किस तरह से होना चाहिए, है ना। बच्चों के स्कूल का जो टिफिन है वो किस तरह से होना चाहिए, तो प्रतिदिन विभिन्नता के लिए होना चाहिए। बच्चों के लिए जो है स्कूल का जो टिफिन होता है ना, वो जो है प्रतिदिन विभिन्नता के लिए होना, यानी प्रतिदिन जो है उन्हें अलग अलग प्रकार का भोजन देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया क्या 63 नंबर, कि ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज जो होता है ना, या फिर लाभांश, लाभांश मतलब क्या, जो हमने उनको जो है राशि दी है उसका जो हमें कुछ फायदा हुआ या फिर जो लाभ मिला उससे हमें, है ना, तो उसका लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। मौद्रिक आय, मानसिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय या अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। तो ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, ये बात करें तो कौन सा प्रकार है भाई, तो प्रत्यक्ष और वास्तविक आय, यानी रियल में ये आय हमें प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं एक को किसी आदमी को जो है देंगे और फिर जो है वो हमारा नियुक्ति रहेगा, यानी किसी को हम जो है नियुक्त करेंगे और उसके आधार से जो है हमें ब्याज मिलेगा, लाभांश मिलेगा, है ना। तो ये अप्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से होता है और वास्तविक आय होता है, यानी रियल पैसा वो हमें देता है, रियल इनकम वो हमें प्रोवाइड कराता है। अगला है, सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से क्या तात्पर्य है ना। सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से क्या तात्पर्य, मतलब विकास का कौन सा हिस्सा में ये आएगा।
क्या ज्ञानात्मक विकास में आएगा, सामाजिक विकास में आएगा, संवेगात्मक विकास में, या कोई नहीं। तो देखिए सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, समस्या को सुलझाने की क्षमता हो गया, तो क्या ज्ञानात्मक विकास में आएगा, नहीं, बल्कि सामाजिक विकास में आएगा। मतलब समाज जो है क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। अगर सोचने की क्षमता हो गई है, समझने की क्षमता हो गई है, साथ साथ समस्या को सुलझाने की क्षमता हो गई, तो मतलब कौन सा विकास है, वो सामाजिक विकास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है ना, मासिक धर्म का संकेत कौन सा नहीं है किशोरावस्था में, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, प्रजनन अंगों के विकास का, है ना, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। तो आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है, तो फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता के कारण जो है आहार आयोजन प्रभावित नहीं होता है। यानी फूड ग्रुप मतलब फूड जो है, भोजन जो है, उसको ग्रुपिंग करके यानी कैसे उसकी खाना चाहिए, उसकी अगर आपके पास अज्ञानता है ना, तो आहार आयोजन इससे प्रभावित होता है। मतलब आहार यानी भोजन करने के बाद यह भोजन जो है क्या होता है, प्रभाव डालता है शरीर पे, बुरा प्रभाव डालता है, असर डालता है बुरा। अगला क्वेश्चन है कि अपमिश्रण के उदाहरण कौन सा है, इसमें अपमिश्रण का बोल रहा है, उदाहरण कौन सा है। तो अपमिश्रण का अगर उदाहरण की बात करें तो वो क्या है, गलत लेवल लगा करके बेचना। अपमिश्रण का उदाहरण क्या है, अपमिश्रण का उदाहरण है गलत लेवल लगा करके बेचना, यानी कि हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, गलत लेवल लगा करके बेचना अपमिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 67 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिया। यहाँ से आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती है किस चीज को, जल की कमी किस चीज को प्रभावित नहीं करती है, भूख को प्रभावित नहीं करती है, लाभ का मतलब लार का कम बनना इसको प्रभावित नहीं करती है, निर्जलीकरण की स्थिति आ जाती है, रुखी त्वचा हो जाती है। मतलब किस चीज को प्रभावित ये नहीं करती है, ये पूछा गया है। इसमें तो बहुत सारा 3 चीज ऐसा है जो कि जल की कमी के कारण प्रभाव होता है, प्रभाव पड़ जाता है उस पर, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि जल की कमी से प्रभावित नहीं करती है, तो वो हो जाएगा हमारा, इनमें से अगर देखें तो वो लार का कम बनना। मतलब ये जो है लार का कम बनना इससे प्रभावित नहीं होता है ना। मतलब जल की कमी के कारण लार, जल अगर नहीं भी रहे तो पर भी जो है लार बनते ही रहता है लार ग्रंथि से। ठीक है, लेकिन निर्जलीकरण तुरंत हो जाएगा आपको, रूखी त्वचा तुरंत हो जाएगा, है ना, भूख भी लग सकता है आपको जल्दी ही। तो ये चीज आपका स्थिति बन सकता है, लेकिन हाँ लार का कम बनना ये सब नहीं होगा, है ना। यानी लार जो है निश्चित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में बनते रहेगा। असीमित खरीदारी की जा सकती है किसके द्वारा, असीमित मतलब कोई सीमा नहीं है उस चीज़ का खरीदने का। कोई भी खरीदारी करने के लिए गए हैं, कोई कार्ड ले लीजिए हाथ में, एक कार्ड, है ना, प्लास्टिक मुद्रा, और उससे जो है आप असीमित खरीदारी कर सकते हैं, मतलब उसका जो है कोई लिमिट नहीं है ना। तो वही क्वेश्चन है हमारा कि असीमित खरीदारी हम किसके द्वारा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या फिर दोनों कार्ड से, या कोई नहीं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड द्वारा भी आप जो असीमित खरीदारी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि डेबिट कार्ड द्वारा भी आप असीमित खरीदारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है, मतलब सब्जियां जो है क्या हमें प्रदान नहीं करती है, जल प्रदान नहीं करती है, ऊर्जा, रफेज, खनिज लवण। देखिए खनिज लवण तो प्राप्त करती ही है कोई ना कोई सब्जियां, है ना। बहुत सारी सब्जियां जो है क्या करती है, मतलब सब्जियां बोला जा रहा है, क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सब्जियां प्रदान नहीं करती। देखिए सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां ऐसे हैं जो कि जल, जैसे पानी फल हो गया, सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है ना, जल हो गया, ऊर्जा हो गया, रफेज हो गया, लेकिन खनिज लवण जो है हमें प्रदान नहीं करती है काफ़ी सारी सब्जियां। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सब्जियां जो है खनिज लवण का हिस्सा तो है भाई, है ना, सब्जी में बहुत सारी हरी सब्जी है जो कि खनिज लवण का हिस्सा है। लेकिन अगर बात करें सब्जियां क्या प्रदान नहीं, ऊर्जा तो प्रदान करती है, रफेज भी प्रदान करती है, खनिज लवण, लेकिन जल जो है अगर देखें तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसका जो है देख लीजिएगा, लेकिन ये होना चाहिए, जल ही होना चाहिए, बट आप 70 नंबर का चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, किसे कच्चा नहीं खाना, आपको 70 नंबर का जो है आंसर देना है। ठीक है, नीचे किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, गेहूं, मतलब किस चीज़ को कच्चा नहीं खाना चाहिए, गेहूं कच्चा नहीं खाना चाहिए, फल, फलियां, या फिर सब्जियां, मतलब इनमें से कौन सा है जिससे हम लोग कच्चा नहीं खाना चाहिए, है ना, कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो कच्चा नहीं खाना चाहिए कौन सा भाई, तो बात करते हैं आपका, क्या गेहूं कच्चा नहीं खाना चाहिए, फल कच्चा नहीं खाना चाहिए, तब क्या फल पका करके खाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा गेहूं, है ना। सेब जैसे हो गया, हाँ सेब जो है हमारा एक तरह से देखें तो कच्चा नहीं खाना चाहिए, है ना, कच्चा नहीं खाना चाहिए, सेब हो गया जैसे, और भी काफ़ी सारा चीज़ें जो कि कच्चा नहीं खाना चाहिए, पकने के बाद मीठा भी लगता है, सही लगता है ना। अगला है,
मोबाइल क्रैच घूमती है, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा फल। ठीक है, किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, फल। मोबाइल क्रैच घूमती है, मोबाइल क्रैच घूमती है, किसके साथ घूमती है मोबाइल क्रैच, मोबाइल क्रैच किसके साथ घूमती है, माता पिता के साथ जो है मोबाइल क्रैच घूमती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ, या नियोजकों के साथ, या माता पिता के साथ। मोबाइल क्रैच जो घूमता है वो किसके साथ, कर्मियों के साथ घूमता है, नियोजकों के साथ घूमता है, माता पिता के साथ, तो माता पिता के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें भी जो है आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। 72 नंबर या एक आपको 70 नंबर है ना, 70 नंबर और आपको 72 नंबर का आंसर जो है नीचे कमेंट में आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। देखिए, गर्भावस्था में अगर बात करें तो लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है, मतलब इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सामुदायिक सुविधा है, इनमें से कौन सा ऐसा जो कि सामुदायिक सुविधा के अंतर्गत आता है। सामुदायिक सुविधा, मकान, मकान क्या सामुदायिक सुविधा है, खुद का मकान है तो नहीं हो सकता है ना सामुदायिक। बाजार, मोटर, जमीन, देखिए मोटर, जमीन हो गया, बाजार, बाजार बात करें तो ये सामुदायिक हिस्सा नहीं है, सामुदायिक सुविधा नहीं है ना, सामुदायिक सुविधा है। ये पूछा जा रहा है कि सामुदायिक सुविधा इनमें से कौन सा है, तो बाजार। बाजार कोई किसी एक आदमी का थोड़ी ना है, वहाँ पे अगर कोई एक आदमी का है तब तो बाजार कहेंगे ही नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारा लोग रहता है, सबको जो है सब्जियाँ खरीदने का, कोई भी सामान खरीदने का, सामग्री खरीदने का उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, और वहाँ पे कई तरह से लोग आते हैं, है ना। तो बाजार क्या है, तो सामुदायिक एक सुविधा है। लेकिन मकान, मकान भाई जिसका है वही तो उसका मतलब प्राइवेट है ये चीज़। मोटर हो गया, ज़मीन हो गया, ये सब जो है ऐसा नहीं कि आप किसी के मकान से भी मतलब कहेंगे आज हमको यहीं रहने का मन कर रहा है, आप निकले यहाँ से, ऐसे नहीं हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन है कि थकान महसूस होने का कारण शरीर में क्या है, मतलब थकान जो हमें महसूस होता है उसका कारण शरीर में क्या होता है। तो थकान महसूस होने का कारण आपको पता होगा कि शरीर में जो है ना, जो भोजन करते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और उस ग्लूकोज को तोड़ता है कौन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जब कमी होती है, यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो शरीर में जो है किसका, यानी अपर्याप्त मात्रा में अगर देखें, मतलब शरीर को जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, उस समय जब ऑक्सीजन टूटता है, यानी ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की कमी में जब जो है ग्लूकोज टूटता है ना, क्योंकि ऊर्जा चाहिए शरीर को कोई भी काम करने के लिए, थकान महसूस हो रहा है उस समय, मतलब क्या, थकान महसूस होने का कारण क्या है कि शरीर काम कर रहा है, तो वही शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और यह लैक्टिक अम्ल जो है क्या होता है कि पूरा दर्द देने लगता है मांसपेशियां। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करती है, मतलब एंटीबॉडीज प्रदान करती है, बॉडीज मतलब होता है कई बीमारियां, उस चीज को प्रदान करता है, क्या चीज प्रदान करता है ना। एंटीबॉडीज क्या चीज प्रदान करता है, तो याद रखिएगा हमेशा सफाई प्रदान करता है, क्या करता है, सफाई। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन सा है, पोषणहीनता से संबंधित कौन सा रोग है, तो ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है, ब्रोंकाइटिस। पोषणहीनता से संबंधित रोग क्या है, ब्रोंकाइटिस। मतलब पोषण अगर हीन रूप से आप कर रहे हैं ना, मतलब पोषण अगर सही से नहीं कर रहे हैं तो उससे संबंधित रोग इसमें से कौन सा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व इनमें से कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे कि क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आपको पता होगा बखूबी की कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है इन सभी की तुलना में। किस अवस्था को तूफान तथा तनावों की अवस्था कहा जाता है, आपको भी पता होगा कि किशोर अवस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, और टोटल आपका 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व इसमें से कौन सा है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा है, तो विटामिन जो है हमारा सुरक्षात्मक और पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं, बच्चों का जो है अस्थायी दांत कब से निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको भी पता होगा कि 2 वर्ष की उम्र से जो है अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है, और टोटल दूध के दांत जो है टूटना भी शुरू हो जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हैजा फैलता है किसके कारण, किसके द्वारा जो है हैजा फैलता है, तो हैजा फैलने का कारण है विवरियों द्वारा, विवरियों द्वारा हैजा फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है, गर्भाशय किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किन अवस्थाओं में, तो किशोरावस्था में जो है गर्भाशय विभाजित नहीं है, लेकिन बीजावस्था हो गया, भ्रूणावस्था हो गया, इन सब चीज़ों में विभाजित है, लेकिन किशोरावस्था में गर्भाशय विभाजित नहीं है।
उसके बाद है किसमें 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है, मतलब तीव्र बुखार होता है। किसमें 104 से 105 डिग्री तक तीव्र ज्वर होता है। ज्वर यानी उष्मा, बुखार होता है ना। ज्वर यानी बुखार होता है किसमें, ये पूछा गया है ना, किसमें इतना बुखार रहता है 104 से 105 डिग्री तक, किसमें इतना बुखार रहता है। तो देखिए हैजा रोग में जो है इतना ज़्यादा बुखार देखने को मिलता है 104 से 105 डिग्री। नमी के कारण क्या होता है, नमी के कारण जो है क्या होता है, तो नमी के कारण आपको याद रखिएगा, इनमें से अगर देखें नमी के कारण क्या होता है, रक्ताल्पता, रिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन या फिर कोई नहीं। तो नमी के कारण इनमें से एक भी है, मतलब होता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है, नमक की, रेत की, दोनों की या ऑल। नरम जल की अगर बात करें तो इसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो नमक की भी मात्रा कम हो जाती है और रेत की भी मात्रा कम हो जाती है। मतलब नरम अगर जल है, मतलब शांत अगर जल है ना, उसमें नमक की भी मात्रा कम और रेत की भी मात्रा कम है। लेकिन अगर पानी चल रहा है तो उस समय जो है आपका एक जैसा लगेगा। अगला है शरीर की आधारशिला क्या कहलाता है, शरीर की आधारशिला क्या कहलाता है, शरीर की आधारशिला क्या कहलाता है, खनिज लवण कहलाता है। शरीर की आधारशिला क्या कहलाता है, खनिज लवण कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला तथ्य इनमें से कौन सा है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला अभ्यास, परिपक्वता, स्वास्थ्य या फिर ऑल। तो भाषा विकसित जो होता है इसमें अगर देखें तो मेन चीज है भाषा विकसित में अभ्यास। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो इससे जो है आपका भाषा इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। रोग निरोधी क्षमता के कितने प्रकार हैं, रोग निरोधी क्षमता के कितने प्रकार हैं, तो रोग निरोधी क्षमता के टोटल 10 प्रकार हैं। उसके बाद है धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, वाहन, सिगरेट, चूल्हा या ऑल। बोल रहा है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक यानी आंतरिक रूप से वायु प्रदूषण नहीं होता है, कौन सा हिस्सा से, वाहन से, मतलब धुएं का कौन सा, धुएं के किस स्रोत से, मतलब कहाँ जहाँ से धुआं निकलता है उसके कौन से स्रोत से जो है आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। सिगरेट, चूल्हा, वाहन, मतलब किसी भी धुएं से जो है आंतरिक रूप से वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या आहार आयोजन में सहायक व्यक्ति विचारणीय नहीं है, आहार आयोजन में जो सहायक व्यक्ति है वो क्या विचारणीय नहीं है, आहार आयोजन में सहायक व्यक्ति विचारणीय नहीं है, नो, याद रखिएगा नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी मेनली अगर देखें तो ये नहीं एक तरह से हो जाएगा। अगला है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य संचालक से खाना बनाने वाले का क्या प्रभावित नहीं होता है, तो आदतें। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो आदत से जो है खाना बनाना कोई प्रभावित नहीं होता है ना। अगला है, अगर आपको आदत नहीं भी है खाना बनाने का लेकिन अगर आपको आता है खाना बनाना तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। क्या पास्चुराइजेशन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, क्या पास्चुराइजेशन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। तो बात करें यह जो है आपका खाद्य पास्चुरेशन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, क्या है, नहीं है ये घरेलू संरक्षण विधि। ठीक है, घरेलू खाद्य संरक्षण विधि एक तरह से बोल सकते हैं। अगला है मानवीय संसाधन, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। योग्यता मानवीय संसाधन है, रुचि भी मानवीय संसाधन है, कौशल भी, तो ऑल हो जाएगा मानवीय संसाधन। ठीक है, अगला है इनमें खाद्य को सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, कौन सा, मतलब खाद्य जो होता है कोई भी चीज, खाद्य को सड़ने का जो है बाहरी कारक इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए जीवाणु, जीवाणु खाद्य को सड़ा देता है, एंजाइम, बाहरी आघात, रासायनिक पदार्थ तो सड़ा ही देता है, जीवाणु भी सड़ाता है, बाहरी आघात भी सड़ाता है, तो एंजाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम लोग 95 देख लिए, अब 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, कौन सा, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का इनमें से कौन सा कारण नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया ना, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है, तो नालियों की पानी, है ना, भूमि प्रदूषण का ये कारण नहीं है। ठीक है,
अगला है विकास को प्रभावित नहीं करने वाले तत्व इनमें से कौन सा है? विकास को प्रभावित नहीं करने वाले तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो धन विकास को प्रभावित नहीं करने वाला तत्व है। ठीक है, विकास को प्रभावित नहीं करने वाला तत्व है ना, मतलब शारीरिक विकास बोल रहा है। ठीक है, अगला है कौन गर्भाशय की कठिनाई है? गर्भपात, गर्भकालीन विषारक्तता या फिर अपरिपक्वता, जन्म या फिर और। गर्भाशय की कठिनाई का अगर अवधि की बात करें तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भकालीन विषारक्तता। ठीक है, विषारक्तता। अगला है वनस्पति धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है? वनस्पति धब्बा जो होता है ना, पेड़ पौधे से लगे धब्बे को वनस्पति धब्बा कहते हैं। तो वनस्पति धब्बे को जो है किसके माध्यम से हम इसी तरीके से हटा सकते हैं? तो याद रखिएगा बोरेक्स के द्वारा आप आराम से उसे हटा सकते हैं। बोरेक्स के द्वारा, किसके द्वारा? बोरेक्स के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखा कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है? मतलब शरीर जिसमें अत्यधिक विकसित होता है, ऐसी कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था, याद रखिएगा। अत्यधिक जो विकसित होता है हमारा शरीर वो शैशवावस्था में विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।